Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काशी। सीएम ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। देहरादून के काज बंगला में 2016 से पहले बने घरों पर कार्रवाई। नगर निगम और एमडीडीए के अधिकारियों की बैठक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का आया बयान। कहा, कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय की रोक। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार का आया बयान। कहा, आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण चुनाव पर लगी रोक। बद्रीनाथ हाईवे पर पतालगंगा में कार के ऊपर गिरा पत्थर। हादसे में कार में सवार हरियाणा की महिला की मौत। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की पुलिस और टीम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं काशी। सीएम धामी ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। काशी की पुण्य धरा पर आना अत्यंत गौरवपूर्ण एवं सुखद अनुभव। सीएम धामी ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की होगी 25वीं बैठक। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 4 राज्यों की होगी बैठक। सीएम धामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। देश और राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन होगा प्राप्त। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा। विकसित भारत के सपने को साकार करने में सभी राज्य दे रहे अपना सहयोग। विकसित भारत का संकल्प लेकर बढ़ रहे आगे, सीएम धामी ने कहा और साथ ही कहा कि विकसित भारत के संकल्प में सभी राज्य दे रहे अपना योगदान। देवभूमि उत्तराखंड भी योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी काशी पहुंचे हैं। सीएम धामी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो उस बैठक में आ रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुद्दे हैं, क्योंकि एक मुद्दा नहीं है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। हिमालयन राज्यों की अपनी बात है, हमारी सीमाओं से संबंधित है। कुछ हमारे भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वन विभाग से हैं। हमारे जो है हमने जीईपी राज्य में लागू किया है सबसे पहले। और हमारा राज्य में फुटफॉल एक बहुत बड़ी संख्या में होता है। जितनी हमारी जनसंख्या है उससे 7-8 गुना ज्यादा फुटफॉल होता है। तो ये सभी मुद्दे हम रखते हैं। सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन भी मिलता है, गृहमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलता है। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून के राजपुर स्थित काट बंगला में साल 2016 से पहले निवास करने वाले लोगों को नोटिस दिए जाने के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर निगम और एमडीडीए के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकार के अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए साल 2016 से पहले बने घरों को ना तो नोटिस दिया जाए और ना ही तोड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के कई निवासी नगर निगम को पिछले लंबे समय से कर भुगतान भी कर रहे हैं। मंत्री ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा गरीबों को छत दी है। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी गरीब का घर ना टूटे। बैठक में एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्मिया सहित नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
एसएसपी टिहरी के निर्देशन में आपको बताते चले कि नवनियुक्त थाना प्रभारी दिलबर सिंह नेगी के नेतृत्व में चंबा पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ गब्बर सिंह चौक पर सत्यापन शिविर का आयोजन किया है। सत्यापन शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान उन्होंने सभी किराएदारों, होटल स्वामियों और भवन मालिकों से बाहरी व्यक्तियों का हर हालत में सत्यापन कराने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यापन न होने पर भवन स्वामियों के खिलाफ 10,000 रुपए का चालान तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी व्यक्ति अपने अपने स्थानीय थाने से रिपोर्ट लेकर आएंगे, जिसके बाद उनके सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। जिनके हो रखे एक लाइन बना दो, एक लाइन जिनके हो रखे सत्यापन वो यहाँ दिखाओ फटाफट, निकलो अपना जिनके हो रखे वो दिखाओ, अब अपने पास रखना, दिखाओ फटाफट, जिसके नहीं हो रखे अलग लगाओ लाइन, इसके बाद कॉपी है बाहर निकालो, बिल्कुल। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चलें कि पंचायती राज चंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय की रोक के बाद में सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण चुनाव पर लगी रोक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली अधिसूचना की प्रक्रिया गतिमान, आदेश का समुचित रूप से किया जा रहा अनुपालन। आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन के प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है। राजकीय प्रेस रुड़की के निर्देशक को आज ही गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध कराने को कहा गया। गजट नोटिफिकेशन की प्रति कल उच्च न्यायालय में की जाएगी प्रस्तुत। राज्य सरकार न्यायालय के आदेश का पूर्ण रूप से करती है सम्मान। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान और विधि सम्मत रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय की रोक के बाद में पंचायती राज चंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण चुनाव पर रोक लगी है। उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। मसूरी में शराब की दुकानों पर लगातार मिल रही ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में शराब के ठेकों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि शहर की कई शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई है। पिक्चर पैलेस में शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग करते हुए पकड़ा गया, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है, जिस पर आला अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लंबे समय से शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही है। प्रशासन की टीम अनियमितता पाए जाने के बाद शराब की दुकान के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। थल के रामगंगा नदी में बॉर्डर को जोड़ने वाले मुख्य पुल के दोनों ओर नाली की निकासी नहीं होने से सुबह हुई बारिश का सारा पानी पुल में भर गया है। बरसात आने को है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश से पुल में अत्यधिक मात्रा में पानी के जमा हो जाने से जहां आवागमन करने वाले वाहनों के रपटने का खतरा भी हो सकता है, वहीं पुल के फर्श को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चंद्र पाठक ने पुल की सुरक्षा के लिए दोनों ओर नाली के निकासी की मांग की है।
तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है, जहां पर आपको बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार उठा रही थी सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा और उच्च न्यायालय के फैसले का करते हैं सम्मान। आरक्षण को लेकर सरकार कर रही झोल। रोस्टर प्रक्रिया और आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति। रोस्टर प्रक्रिया और आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोप सही हुए साबित। करण माहरा और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा रोस्टर जीरो करने और पत्रों को लेकर कांग्रेस की थी आपत्तियां। चुनाव रोकने पर उच्च न्यायालय ने गुहार लगाई है। और आपको बताते चलने कि चुनाव आयोग पर उच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है। अब सरकार के दबाव में काम न करें अधिकारी। और साथ ही यह भी कहा कि चुनाव में बेईमानी करने वालों को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी। उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। आरक्षण को लेकर सरकार कर रही थी झोल। रोस्टर प्रक्रिया और आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और रोस्टर प्रक्रिया और आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोप सही साबित हुए हैं। न्यायालय ने जो हमारी आपत्तियां थी, जो पंचायत राज से जुड़े हुए जो हमारे उत्तराखंड के साथी थे, जो आपत्तियां लगाई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश किया है। और पूरी तरह स्पष्ट रूप से जानकारी भी नहीं है कि अभी हमने वो फैसले को देखा भी नहीं है उसमें क्या फैसला दिया है, लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि उसमें स्टे हो चुका है। और निस्संदेह जो कांग्रेस लगातार सवाल कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। हर वर्ग के हमारे पंचायत राज से जुड़े हर वर्ग के साथी इसके खिलाफ थे और उनको उनका वाजिब हक, जो उनका अधिकार है, जो मूल अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा था और ये सरकार की साजिश थी। और निस्संदेह आज माननीय उच्च न्यायालय का, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि नहीं संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं स्थगनादेश के, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके दो पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शन थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं। और ये बात भी साबित होगी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही साबित हुए। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज हम यहाँ आए, हमने कहा कि जो रोस्टर पद्धति इन्होंने अब जो लागू हुआ है, उससे जो 4 और 5 नंबर के रोस्टर में जो आगे थे हमारे, उन लोगों के लिए तो जीवन भर के लिए अब नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो आज 40-45 साल का बंदा है और उसका इस में रोस्टर जीरो होने से नंबर रह गया, अब उसका नंबर 25 साल बाद आएगा, तब तक वो 80 साल क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब आपने किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, तो ये न्याय नहीं था। और बीजेपी की जो कुत्सित राजनीति है उसका ही वानगी है। दूसरा, जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों में रिजर्वेशन अभी लागू नहीं हुआ, प्रमुख में आपने कर दिया, बीडीसी मेंबर में कर दिया, प्रधानों में कर दिया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी नियत ये थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य जीत के आ जाए, उसके आधार पर अपनी गणित के हिसाब से वो आरक्षण लागू करेंगे। तो इसके लिए भी हमने आज ऑब्जेक्शन दिए हैं। निकाय चुनाव में जिन लोगों ने वोट दिया उनके नाम बीजेपी ने बड़ी साजिश के तहत ग्रामों में भी लिखा दिया, जबकि कानून यह है कि 6 महीने कम से कम वो, अगर किसी ने अगर निकाय में वोट दिया है या नगर निगम में वोट दिया है, 6 महीने तक वो अपना वोट शिफ्ट नहीं कर सकते। सरेआम हंगामा करने वाले आरोपी को चंबा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। चंबा पुलिस थाना प्रभारी दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि पुरानी टिहरी रोड पर होटल में घुसकर गाली गलौज करने वाले, पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले नेपाली मूल के व्यक्ति को चंबा पुलिस ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को काफी समझाया मगर आरोपी नहीं माना।
तो इसके चलते पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान भगत बहादुर निवासी नेपाल के रूप में हुई है। तो वहीं पर्यटकों से लूटपाट और मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल और नकदी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले का खुलासा एसपी सर्वेश पवार ने किया है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद निवासी प्रेम कुमार अपने 4 साथियों के साथ फूलों की घाटी घूमने आए थे और इस दौरान लक्ष्मण नगर नदी पर बनी पुलिया के पास 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लाठी डंडों से मारपीट करने के बाद लूटपाट कर फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा भी दर्ज किया और बदमाशों को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए हैं। ऐसी कड़ी में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान गुरविंदर, राजेंद्र और वंशदीप निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है। तो वहीं अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए का एक बड़ा प्रहार जारी है। वीसी तिवारी और सचिव वर्णिया के निर्देश पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। गणेशपुर नाथुवा वाला में सोनू मित्तल के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया है। सहायक अभियंता विजय सिंह रावत के नेतृत्व में अवर अभियंता जितेंद्र सिंह, सुपरवाइजर राकेश कुमार ने सीलिंग की कार्रवाई की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए का एक बड़ा प्रहार जारी है। वीसी तिवारी और सचिव वर्णिया के निर्देश पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। गणेशपुर नथवावाला में सोनू मित्तल के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया है। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 21 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक की स्कूटी और चप्पल कुनायू गांव की पुलिया के पास मिले हैं। स्कूटी और चप्पल मिलने से परिजन आशंका भी जता रहे हैं कि युवक चिला शक्ति नहर में डूब गया है। आशंका के चलते परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल नहर में गंगा का बहाव अधिक होने की वजह से सर्च ऑपरेशन चलाने में एसडीआरएफ की टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाड़ ने बताया कि स्कूटी और चप्पल मिलने की सूचना पर लापता युवक मुकेश कुमार छाबड़ा के परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। लगातार राफ्ट में बैठकर एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। जगह जगह गोताखोर भी नहर की गहराई में जाकर युवक को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल युवक का नहर में कुछ पता नहीं चला। एसडीआरएफ की टीम भी के द्वारा प्रयास जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर पताल गंगा में कार के ऊपर पत्थर गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। हरियाणा में रहने वाले एक परिवार कार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर वापस लौट रहे थे। वाहन में पति पत्नी और उनकी बेटी सवार थी। जोशीमठ क्षेत्र के पतालगंगा में वाहन के ऊपर पहाड़ी से पत्थर खिसक कर नीचे की ओर गिरने लगे, जिसकी चपेट में हरियाणा के यात्रियों की कार आ गई है। और साथ ही घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। संयुक्त रेस्क्यू के दौरान एक पुरुष और एक बच्चे को घायल अवस्था में बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि एक महिला की मौके पर मौत हो गई है। मृतका का शव जिला पुलिस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने घटना की पुष्टि की है। साथ ही बारिश के बाद में हाईवे पर मलबा आने से जगह जगह आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। तो वहीं यमुनोत्री पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। भूस्खलन का मामला सामने आया। आपको बताते चलें कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। नौकैची भैरव मंदिर के पास भूस्खलन होने से अफरा तफरी मची। मलबे की चपेट में 4 से 5 श्रद्धालु आए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। एक घायल को रेस्क्यू किया गया है। बच्चे का शव भी बरामद किया गया है। घायल को उपचार के लिए
जान की चिट्ठी भेजा गया है। साथ ही डीएम प्रशांत कुमार आर्य स्मार्ट कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। 9 कैची भैरव मंदिर के पास भूस्खलन होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मलबे की चपेट में आने से 4 से 5 श्रद्धालु आए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। एक घायल को रेस्क्यू भी किया गया है। बच्चे का शव बरामद किया गया है। सवा 4 बजे की घटना है आज की, और 9 कैंची एक जगह है पैदल रूट पे यमुनोत्री ट्रैक पे यात्रा वहाँ के, तो उसमें एक लैंडस्लाइड होने की खबर आई थी सवा 4 बजे। तो अभी जो हम लोगों को रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल, पीडब्ल्यूडी और पुलिस का टीम भी है और रेवेन्यू की टीम भी है साथ में। तो जो रेस्क्यू हुए हैं एक इंजर्ड है, जिनको जानकी चक्की के पीएससी में हमने शिफ्ट किया है। आफ्टर ट्रीटमेंट ही होते तो उनके द्वारा बताया गया है। तो उनके साथ एक और पुरुष है, मेल है, जो अभी मिसिंग में है, सर्च चल रहा है। और एक बच्ची है, आयु अभी स्पष्ट नहीं है, 12 से 13 साल की, वो मिसिंग बताई गई है। अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा है और अभी बारिश तो नहीं हो रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो रेस्क्यू करके घायलों को भी हम लोग निकालेंगे। कोतवाली मसूरी में शहर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कोतवाल संतोष कुंवर ने शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए हैं। कोतवाल ने सुझावों पर शीघ्र अमल कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने शहर के नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान, रेंटल स्कूटी, मोटरसाइकिल को चयनित स्थान पर खड़ा करने के साथ ही लंदौर बाजार में लगने वाले जाम का समाधान किए जाने की बात कही है। कोतवाल संतोष कंवर ने यह कहा कि इस समय पर्यटन सीजन चरम पर है। समय समय पर मसूरी के स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक आयोजित की जाती है। कई सुझाव मांगे जाते हैं ताकि पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि होटल स्वामियों द्वारा सड़क पर वाहन पार्क किए जाने के कारण लगने वाले जाम से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए होटल संचालकों के चालान भी किए जाएंगे। कोतवाल संतोष कंवर ने बताया कि बीते साल की तुलना में इस साल यातायात नियमों के उल्लंघन में कई अधिक चालान किए गए हैं। कई वाहनों को सीज किया गया है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि शहर की व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दें। दरअसल आपको बताते चलें कि कोतवाली मसूरी में शहर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी प्राप्त किए गए हैं। साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसे अमल में लाया जाएगा। कोतवाल ने सुझावों पर शीघ्र अमल किया जाएगा। उन्होंने शहर के नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान और रेंटल स्कूटी, मोटरसाइकिल को चयनित स्थान पर खड़ा करने के साथ ही लंदौर बाजार में लगने वाले जाम का समाधान किए जाने की बात कही है। ये आज जो बैठक आयोजित की गई थी, ये जो है अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पर्यटन सीजन चल रहा है, तो इसी में हम लोग बीच बीच में मीटिंग करते रहते हैं और जो भी अच्छे सुझाव होते हैं उसको अप्लाई करते हैं ताकि जो है जो लोकल व्यक्तियों को और जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनको जो है असुविधा का सामना न करना पड़े। बाजार को लेकर भी कुछ सुझाव आए हैं। लंदौर बाजार जो है आप सब जानते हैं मसूरी का सबसे पुराना मार्केट है। वहां पर जो है अन्य जगहों की बनिस्बत वहां जो है रोड जो है ज्यादा संकरी है और इसीलिए हम जो है जो 4 दुकान या जो लाल टिब्बा की तरफ जाते हैं वहां से जो वापसी करते हैं तो हमने वहां पे पिकेट लगाई हुई है, हमारे पुलिसकर्मी उनको बाटाघाट होते हुए ही जो है हम लोग वापस करते हैं, सो दैट वहां पर आपस में क्रॉस गाड़ियां एक दूसरे से वो ना हो। पर्यटन सीजन में जो है यात्रियों की संख्या जो है निश्चित रूप से मसूरी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साल दर साल ये बढ़ी रही है। एक तो यहाँ पर निश्चित रूप से थोड़ा पार्किंग का भी समस्या है। पार्किंग जो है जितनी गाड़ियां आती हैं उस एवज में उतना है नहीं, लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि जिन यात्रियों को कैंपटी फॉल जाना है या यमुना घाटी यमुनोत्री धाम की तरफ जाना है या हाथी पांव की तरफ जाना है या धनौल्टी की तरफ जाना है, वो भी जो है जानकारी के अभाव में जो है मसूरी की तरफ आ जाते हैं।
तो उनके साथ असुविधा ना हो और अनावश्यक मसूरी में दबाव जाम का ना बढ़े, इसलिए हमने जो है जगह जगह पे जो है एक कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं ताकि उनको वहां से डाइवर्ट किया जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।